जोकीहाट में पिछली बार ओवैसी के टिकट पर शाहनवाज आलम थे, वो इस बार लालटेन पकड़ चुके हैं। तेजस्वी के टिकट पर लड़ने वाले सरफराज आलम ने पीके का बस्ता अपनी पीठ पर ले लिया है। पार्टियों की अदला बदली ने लड़ाई और दिलचस्प बना दी है। जोकीहाट में सभी की नजर नीतीश के खाते वाले मुसलमान वोट पर टिकी है। अगर ये वोट नीतीश के पाले से शिफ्ट हुआ तो ये जिस ओर जाएगा पलड़ा उधर ही झुक जाएगा। इस बार यहाँ पर किसकी बात ज्यादा हो रही है और तस्लीमुद्दीन की राजनीतिक विरासत किसके साथ रहेगी, सरफराज आलम के साथ या शाहनवाज आलम के साथ? देखिए, यहाँ तो अभी चर्चा में दोनों भाई चल रहे हैं। अच्छा। और जहाँ तक अभी विधायक रह चुके हैं शाहनवाज जी। हाँ, सिटिंग है वो। हाँ, अब टिकट का बात था दोनों भाई में, उनको देना था बड़ा भाई को, लेकिन उनको नहीं देके छोटा भाई को दिया। लोग चेक जानना चाहते हैं। कुछ पार्टी के ऊपर भी जाते हैं। हाँ। कुछ आदमी पार्टी के ऊपर भी जाते हैं। अच्छा। कुछ पहले से जो सरफराज जी रह चुके हैं उनके काम काज बेहतर थे। तो काम किसने अच्छा किया? एक बार मतलब मुझे बताया जाता है कि तस्लीमुद्दीन साहब के जमाने में बड़ा काम हुआ भाई, और बड़े कद्दावर आदमी थे, तो उनके मुकाबले उनके बच्चों ने कैसे काम किया? और सरफराज ने काम अच्छा तो शाहनवाज ने किया। दोनों ही ठीक ठाक किए हैं काम, ऐसी बात नहीं। शाहनवाज भी अच्छा काम किए हैं, वो अपना पद पे थे तो वो भी अच्छा काम किए हैं। इस बार कौन जीतेगा भाई जोकीहाट? इस बार तो लगता है कि तीनों तो टकरे में है। जीतेगा तो अच्छी। हाँ, अभी तो अनुमान नहीं लगता है कि कौन जीतेगा। अच्छा, जीतना कौन चाहिए? अच्छा, आपकी समझ से? हाँ, आपकी समझ से जीतना किसको चाहिए? को तो हमारा समस्या तो जितना तो किसी को सरफराज को चाहिए। सरफराज, जन स्वराज पार्टी वाला। हाँ, यहाँ पे सिर्फ सरफराज का ही बोलबाला। सरफराज आलम जी। प्रशांत किशोर जनसुराज की जी, पार्टी। जनस्वराज पार्टी से। अच्छा, तो फिर लोग कहेंगे कि भाई जनसुराज के 2-4 विधायक अगर जीत गए, 10-5 जीत गए, जी, तो उससे होगा क्या? उससे होगा तो नहीं। बाकी देखिए, पक्ष विपक्ष, अगर विपक्ष मजबूत है तो पक्ष जो सत्ता में है वो काम करेंगे। तो विपक्ष रहेंगे, इसके पास जाएंगे, हो सकता है पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। तुमको प्रशांत किशोर कुछ कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का देखिए, ये तो नहीं कर सरफराज ये आलम के नाम पर जाएगा। हाँ, यहाँ वोट तो सरफराज आलम के नाम पे है। ठीक है, वो पहले देखिए, वो निर्दलीय भी आते तो भी जीत जाते। हाँ, तो भी जीत जाते वो। ठीक, तो शाहनवाज टक्कर हाँ, में नहीं है ओवैसी के क्या? बारे में आप बोल रहे हैं? शाहनवाज टक्कर में नहीं है? नहीं, टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है। ओवैसी साहब कैसे लग रहे हैं? हाँ, ओवैसी साहब के बारे में, ओवैसी साहब ठीक है, बहुत अच्छे आदमी, बैरिस्टर भी है। ठीक है, बाकी वो एक हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। ठीक है, सरफराज आलम की ज्यादा बात हो रही है अभी जहाँ बैठे हम लोग। आपकी समझ से किसको जीतना चाहिए? ये बात सही है, जोकीहाट में तो वही है, बाकी कोई नहीं है। अच्छा, और थोड़ा पीछे भी हम थे तो वहाँ पर बात हो रही थी शाहनवाज की ज्यादा। ओ, शाहनवाज कुछ नहीं है। शाहनवाज आलम के पाला बदलने से पतंग की डोर काफी कमजोर हुई है। इसे मजबूती देने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद 2 बार जोकीहाट आ चुके हैं। ओवैसी हारे या जीते, लेकिन उनकी रैलियों की भीड़ ने विरोधी खेमे में बेचैनी जरूर बढ़ा रखी है। प्रशांत किशोर भी सीमांचल में अच्छी खासी भीड़ जुटाकर मुसलमान वोट को लेकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यानी ये बात कंफर्म है कि किसी के हिस्से में कम और किसी के हिस्से में ज्यादा, लेकिन जोकीहाट के 65% मुसलमान वोट में 4 डिवीजन होंगे। इसीलिए यहाँ का हिंदू वोट भी इस बार काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। जोकीहाट में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं सरफराज आलम। एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े बेटे हैं वो, और एक बड़ा नाम है इस इलाके में। और प्रशांत किशोर की पार्टी का जो सिंबल है वो ये है, ये बस्ता। उनका जो विजन है, एक बहुत क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं वो, कि वो बिहार में शिक्षा में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं और साल 2 साल में ऐसा नहीं होने वाला। वो कहते हैं कि इसके लिए 8-10 बरस लगेंगे, और अगर कोई कहता है कि साल 2 साल में तस्वीर बदल देंगे तो वो झूठ बोलता है, गुमराह करता है। वो ये भी बात कहते हैं।